तारा, कुछ आटा बचा है क्या? आज फिर भूख से पेट जल रहा है। कुछ खाने को नहीं मिलता तो पेट में आग सी लग जाती है। माँ जी, थोड़ा आटा बचा है, मगर सबके लिए नहीं होगा। मोनू भूखा सो गया, उसे कल सुबह देना पड़ेगा। अगर मैंने आपको बनाकर दे दिया तो फिर मोनू भूखा रह जाएगा। माँ जी, भगवान जाने ये किस्मत कब बदलेगी। जब से तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा है, घर की हालत और खराब हो गई है। अरे रेशमा, तुम चिंता मत करो, ये सब वक्त की बात है। देखना, एक दिन हम भी सुकून की जिंदगी जिएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब परिवार की तंगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। घर में 2 बेटे थे और दोनों का ही कहीं काम नहीं था। कुछ देर बाद रोहित भी जगह जगह धक्के खाकर घर लौट आता है। तारा, आज भी काम नहीं मिला। फैक्ट्री वाले कह रहे थे कि और मजदूरों की जरूरत नहीं है। हिम्मत मत हारो रोहित, कभी तो कहीं ना कहीं तुम्हें कोई काम जरूर मिलेगा। बस हम एक साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक हम इस गरीबी में जीते रहेंगे? गांव में तो कोई काम मिलता ही नहीं, शहर जाओ तो वहां इतनी महंगाई है कि इंसान कुछ बचा ही नहीं सकता। रोहित की यह बात सुनकर तारा थोड़ी शांत हो जाती है और चुपचाप सुनती रहती है। उसी समय शहर से जेठानी और जेठ भी घर वापस लौट आते हैं और घर का दरवाजा बजाने लगते हैं। तारा, दरवाजा खोलो, हम आ गए। अरे तमन्ना दीदी, आप लोग तो शहर में सेटल होने के लिए गए थे। हालत बहुत खराब थी, शहर में काम नहीं मिला, सोचा गांव लौट आए। शहर में कई दिन तक तो हम भूखे ही भटकते रह गए। तुम्हारे आने से थोड़ी मदद तो मिलेगी, लेकिन यहाँ भी हालात कुछ खास नहीं है। यहाँ तो हम लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। मैं लाला के पास जाती हूँ, थोड़ा सा राशन उधार मिल गया तो आज के खाने का जुगाड़ हो ही जाएगा। अब इतने लोग भूखे तो नहीं रह सकते। रेशमा ऐसा कहकर लाला की दुकान पहुंच जाती है, जहां लाला उसे राशन देने में बहुत आनाकानी करता है। लाला, मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। एक समय आएगा कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें चुका दूंगी। हर बार तो यही बोलती हो, पिछला तो चुकाया नहीं जा रहा, उधार पर उधार कर रही हो। जा छोटू, कर दे थोड़ा सा राशन। इस तरह काफी सुनने सुनाने के बाद रेशमा बिचारी को लाला राशन देता है, जिसे वो घर लेकर आती है। पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खाकर अपने पेट को राहत दे देता है। बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयाँ जल्दी से लानी होगी, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन पैसे कहाँ से लाएं? घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा है। बाबूजी की दवाइयाँ तो और भी ज्यादा महंगी हैं। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपना ध्यान रखो, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी। ऐसा कहकर मनोज अपने बिस्तर पर सो जाता है। आधी रात को मोनू पेट पकड़कर उठ जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मोनू बेटा, तुम्हें मैंने खाना दिया तो था। इतने में खाने से क्या होगा माँ, मेरी भूख नहीं मिटी। बेटा, सुबह होते ही तुझे खाना मिलेगा, तो थोड़ा सो जा, मैं तेरे पीने के लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी लाकर तारा मोनू को पिलाती है और सुलाने की कोशिश करती है। उन्हें देखकर रेशमा कहती है, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, कब तक हम ऐसे जिएंगे? ये गरीबी तो हमारा पल्लू पकड़कर बैठ गई है। दोनों सास बहू मिलकर ये सारी बातें करते हुए सो जाती हैं। अगले दिन सवेरा होता है। सभी की आंखें खुलने के बाद घर पर साहूकार आ जाता है। अरे मनोज, कब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाएगा? कितने महीने हो गए? अरे नारायण अभी तक सो रहा है क्या? बस थोड़ी मोहलत और दे दो, हम जल्द ही सब चुका देंगे। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। अरे अगर अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो यह घर भी हाथ से जाएगा, समझे? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर हमारे पास भिखारी की तरह रहने के लिए चले आते हैं ये लोग। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर सभी घर के लोग परेशान हो जाते हैं। वो सभी पैसे जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसके चलते हफ्ता भर बीत जाता है और एक दिन रोहित दिन भर नौकरी के धक्के खाकर घर वापस आकर अपनी पत्नी से कहता है, तारा, सुना है शहर में एक बड़ी कंपनी नए मजदूरों की तलाश कर रही है। अगर हमें वहां काम मिल जाए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन ये सब सच है या कोई धोखा? मैंने सुना है कई पत्राचार फ्रॉड भी होते हैं। सच हो या ना हो, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ से तो पूरा कुछ नहीं हो सकता, ये तुम अच्छे से जानती हो। शहर में काम ढूंढने जा रहे हो, वहाँ का खर्च कैसे उठाओगे? अम्मा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ भूख से मर जाएंगे। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं और मोनू गांव में ही रहेंगे, तुम पहले जाकर रास्ता बना लो, जब वहाँ नौकरी मिल जाए तो हमें भी बुला लेना। रोहित फटी हुई पैंट और फटी हुई शर्ट पहनकर शहर पहुंच जाता है। वहां के लोग उसके हालात देखकर रोहित की गरीबी का अंदाजा लगा लेते हैं। शहर पहुंचने के बाद शुरू में तो रोहित को उस कंपनी का पता ही नहीं पड़ता। वो शहर की सड़कों पर भूखा प्यासा धक्के खाता रहता है। कहाँ है वो कंपनी?
कहीं मैं फ्रॉड खबर में तो नहीं आ गया यहाँ। रोहित सड़क पर खड़ा था। वहां से एक आदमी गुजर रहा था। रोहित उस आदमी से कंपनी के बारे में पूछता है। वो आदमी रोहित को कंपनी के बारे में बताता है। रोहित आदमी के बताए रास्ते पर चलने लगता है और देखते ही देखते वो कंपनी में पहुंच जाता है, जहां उसे काम मिल जाता है। पहले दिन ही बेचारा रोहित भूखा प्यासा बहुत मेहनत करता है। इसी के चलते उसकी मेहनत रंग लाती है। आज मैंने पहली बार इतना पैसा कमाया है। अगर इसी तरह मेहनत करूं तो हम जल्द ही अपने घर का कर्जा चुका सकते हैं। अरे शहर में मेहनत करने वालों की किस्मत जल्दी बदलती है। भाई तुम सही रास्ते पर हो, मेहनत करते जाओ, परिणाम अपने आप मिल जाएगा। रोहित अपनी मेहनत में कमी नहीं रखता और इधर गांव में गरीब परिवार गरीबी के संघर्ष का मुकाबला करता रहता है। तुझे अपने पिता पर गर्व होना चाहिए बेटा, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तारा, तुम बहुत सहनशील हो। रोहित की गैर मौजूदगी में तुमने सब कुछ संभाला है। माँ जी, हम सब एक साथ हैं, यही हमारी ताकत है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस यही उम्मीद है मेरे अंदर। गरीब परिवार जैसे तैसे दिन गुजार रहा होता है तो इधर एक दिन रोहित का मालिक उसे अपने पास बुलाता है। तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगे। मैं तुम्हें इस महीने की बोनस रकम दे रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद मालिक, ये रकम हमारे लिए बहुत बड़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। रोहित इसके बारे में गांव में फोन करके अपने गरीब परिवार को बताता है, जिसके बाद रोहित का बड़ा भाई तुषार फोन पर उससे कहता है, भाई मैं सोच रहा हूँ कि गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करूं। अगर तुम मुझे कुछ पैसे भेज सको तो हम दोनों मिलकर इसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा विचार है। मैं जल्दी पैसे भेजता हूँ, क्या पता इसी कारण हमारे दिन बदल जाएं। रोहित अपना बोनस पूरा का पूरा गांव में अपने बड़े भाई को भिजवा देता है। उसका बड़ा भाई खुद का काम शुरू करता है, जिसमें शुरू में तो उसे थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन बाद में काम अच्छा खासा चलने लगता है। माँ, पापा ने कहा है कि हमें नए कपड़े और खिलौने लाने वाले हैं। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ही कहा था। छोटा बेटा शहर में कंपनी में काम कर रहा है, बड़ा बेटा खुद के काम को संभालने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने हमारी सुन ली, अब गरीबी के दिन धीरे धीरे जरूर खत्म हो जाएंगे। इस तरह दोनों भाई मिलकर गांव और शहर में काम करते हैं। छोटा भाई रोहित खूब मेहनत करके बहुत पैसे जोड़ता है और गांव में वापस लौटता है, जहां उसका बड़ा भाई उससे कहता है, भाई तुम्हारे पैसों से मैंने दुकान खोल ली है। अब हमारे पास अच्छा व्यापार है और लोग हम पर भरोसा करते हैं। अब तुम्हें शहर में नौकरी करने की जरूरत नहीं है। दोनों भाई मिलकर यहीं पर अपना व्यापार संभालेंगे। तुषार भैया, ये तो हमारी जीत की शुरुआत है। अब हमें कोई पीछे नहीं धकेल सकता। बहुत देख लिए गरीबी के दिन, अब सफलता हासिल करने का समय आ गया है। रोहित जो शहर से पैसे कमा कर लाया था, वो उन पैसों से गांव में अपना एक बहुत बड़ा घर बनवाता है। वो घर बहुत शानदार होता है। तारा, देखो हमने आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना देखा था। अब हमारा परिवार खुशहाल और समृद्ध है। तुमने इतनी मेहनत की और भगवान ने उसका फल दिया। अब हम अपने बच्चों को वो सब दे पाएंगे जो हमने खुद के लिए कभी नहीं सोचा था। आज मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब देखो हमारे दिन बदल गए हैं। अगर इंसान के अंदर मेहनत करने की क्षमता हो तो वो अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल सकता है। ये तो बस शुरुआत है भाई, आगे और भी बड़े अवसर आएंगे। गरीब परिवार के संघर्ष और साहस ने उन्हें अमीर बना दिया। कठिनाइयों से लड़ते हुए उन्होंने एक ऐसी सफलता पाई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। अब उनका परिवार खुशहाल और समृद्ध है और गरीबी से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसी के चलते गरीब परिवार का अमीर परिवार बनने का सफर खत्म हुआ। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि अमीर बनकर ही सारी खुशियां मिलती हैं, या फिर गरीब होकर भी खुशियां पाई जा सकती हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।